नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। एक सवाल इस समय जो दिल्ली के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, याद है आपको एक फिल्म आई थी बाहुबली। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि कटप्पा को किसने मारा। और आज इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि ना तो बीजेपी के खेमे से कोई ये बताने को तैयार है, न ही मीडिया का कोई सोर्स काम कर रहा है। वैसे तो कहा ही जाता है कि बीजेपी के मतलब जो लीडरशिप है वो चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन क्या सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, क्या प्रवेश वर्मा को इसका इनाम मिलेगा, या फिर विजेंद्र गुप्ता जो लगातार दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी के तरफ से रहे हैं, क्या उन्हें कमान सौंपी जाएगी, या फिर कोई महिला मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा? नाम कंफर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक इशारा जो बार बार उनके नेता दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन्हीं विधायकों में से कोई एक होगा। अब विधायक 4 तो पिछले बार 3 विधायक, 7 विधायक तो है नहीं, विधायक 40 से ज्यादा है, तो नाम तय कर पाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, तो प्रधानमंत्री तो वापस लौट आए हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि शपथ ग्रहण दिल्ली में कब होगा और उसके बाद बड़े फैसले कौन से लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद यह कहा था कि हम सबसे पहले विधानसभा में, जो दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा, उसमें सीएजी की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे, और उस सीएजी की रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा सबकी नजर उस पर होगी। क्योंकि लीकर स्कैम जिस पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पटकनी दी है, क्या उस सीएजी रिपोर्ट से लीकर स्कैम में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे अरविंद केजरीवाल की और मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई है, उस दिन से अभी तक अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने सवाल जवाब के लिए नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने एक वीडियो उस दिन जारी किया था जिस दिन रिजल्ट आया था, लेकिन अब तक जिस तरीके से उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, वो देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन आतिशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई तरह के आरोप भी लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक हिस्सा ही हो चला है। लेकिन अब सवाल एक जरूर उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप 8 फरवरी को रिजल्ट आ चुका है, 5, 6, 7 दिन बीतने को आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम सामने ही नहीं आ रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि अब तक बीजेपी के अंदर भी यह फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि जेपी नड्डा लगातार गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग दर मीटिंग, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं। एक बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम क्या ही बताऊं, लेकिन वो बीजेपी के बीट को कवर करते हैं, बीजेपी को देखते हैं। उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में, मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बैठने वाले जितने भी नेता हैं, उन नेताओं में से भी किसी को नहीं पता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल तो उठता है ना कि मतलब आप इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आते हैं और आप अपना एक सीएम तय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में 2-3 नाम, जिसको मैं, एक रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, एक प्रवेश वर्मा जो कि बड़े कंटेंडर के तौर पर सामने दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी को सामने रखकर, या फिर प्रवेश वर्मा को, अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम मिलेगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।